अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर और हम वीडियो बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं फ़ोटो सेल पे। ठीक है, तो इससे पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि उन्हें इलेक्ट्रिकल पावर एंड कंट्रोल वायरिंग से रिलेटेड यानी उन्हें वीडियो मिलती रहें। ठीक हो गया दोस्तों, ये हमारा फ़ोटो सेल है, ये स्नाइडर का है और ये पेरी मॉडल है। ठीक है, इन दोनों का वर्क ये रहता है कि ये ऑटोमेटिकली रात के वक्त आपके फेस को ऑन कर देंगे किसी भी चीज़ को। ठीक है, इससे हम ज़्यादातर कंट्रोल करते हैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर बहुत से दोस्तों ने देखा रहेगा और इस पर हमारी पहले भी वीडियो मौजूद है। ठीक है दोस्तों, जिन दोस्तों ने नहीं देखी वो वीडियो, प्लीज़ वो वीडियो भी वॉच कर लें। ये जो फोटो सेल है अपना स्नाइडर का, ये 16 एम्पियर तक वर्क करेगा। अगर फ्लोसेंट अगर दूसरा जो लोड है इंडक्टिव लोड है तो इस पर चार्ट दिया रहेगा साथ में। ये यहाँ पे दिया हुआ है चार्ट। यहाँ पे अगर ये हेलोजन लाइट है तो ओनली 150 वाट 30 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के साथ। ओके, अगर फ्लोसेंट लाइट है तो ये लाइट तकरीबन 10 लाइट यूज़ हो सकती है, फ्लोसेंट लाइट 100 वाट की। उसके बाद ये भी ये दूसरी हेलोजन लाइट है। उसके बाद फ्लोसेंट लाइट 9x36 6x58 वाट। ये सब डिटेल इसके पेपर पे दी रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये जो फोटो सेल है ये वाला। और उसके बाद अगर इंडक्टिव लोड आपका जो दूसरा है रेजिस्टिव लोड है तो वो आप मैक्सिमम 2300 वाट आप इस पर चला सकते हैं। ओके दोस्तों, डायरेक्ट, लेकिन इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। आमतौर पर हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर साथ में यूज़ करते हैं। इन कनेक्शन को दोस्तों आज हम अभी आपके सामने दोबारा करेंगे। ये हमने पहले से अभी किए और अभी हम इसको दोबारा खोलेंगे। इन यानी फोटो सेल के कनेक्शन को आपके सामने दोबारा करेंगे। ठीक है, इसको खोलते वक्त भी आप याद कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, जैसा कि आप ये देख ही लेंगे थोड़ा सा पहले। ये जो फोटो सेल है ना, फोटो सेल डायरेक्ट कनेक्ट है 3 और 5 के साथ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 3, 5, और इसका मैं डायग्राम बाद में बनाकर बता देता हूँ। और यानी फ़ोटो सेल के अंदर इन साइड पे इसको ऐसे खोल लें। यहाँ पर ये पिन होती है छोटी सी, इसे पुश करने पर ये बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों, ये अंदर कनेक्टर बने हुए हैं छोटे छोटे 2। ठीक है, आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं इसको पुश करके। अगर बाहर निकालना है तो थोड़ा पुश कीजिए, ये बाहर निकल आएगी वायर। ओके, ऐसे। और इसको भी पुश कीजिए, बाहर आ जाएगी। और आपका ये LEDR लगा हुआ है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये जो नज़र आ रहा है ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। ये काफ़ी नाजुक रहता है, बी केयरफुल, बहुत एहतियात से इसका कनेक्शन कीजिए। और जब वायर कनेक्ट करना हो तो इसको पुश कीजिए, ये जो बटन है ऐसे, ये पुश किया, और दूसरे को भी ऐसे पुश कीजिए ऐसे, और ये आपका वायर कनेक्ट हो चुका। ठीक हो गया। और उसके बाद इसको ऐसे कनेक्ट कीजिए, और ये दीवार के साथ लगा के या किसी भी पोल के साथ, जो भी आपका या कि आपकी LCP या लाइट कंट्रोल पैनल है जो, आप उसके साथ भी इसको ड्रिलिंग करके कनेक्ट करके 2 स्क्रू लगा के और इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फोटो सेल। और इसका जो